use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for सब integer m। यहाँ पे हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके ये बताना है कि जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो या तो 3m या तो 3m plus 1 इस फॉर्म की ही होगी, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर है। तो सबसे पहले तो चलिए आप इस वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए और इसे खुद से एक बार ज़रूर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिंपल सी बस ये बात हमसे कहता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर 9, इसको मैं अगर किसी और डिविजर किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा डिवीजन हम लोग कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे मैं 8 लिख के इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे फिर रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब 9 और 2 को हम आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं, एक नंबर था हमारे पास 9 और दूसरा नंबर था हमारे पास 2, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इस 2 को, इस डिविज़र 2 को अगर हम कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 ज़ा 8 और उसमें अगर इस रिमाइंडर को ऐड कर दें, इसको कोशेंट से किए मल्टीप्लाई और उसको रिमाइंडर से ऐड किए तो जाके हमें हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा। बस इसी बात को फैंसी तरीके से ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल देता है। अब 9 और 2 की जगह मान लीजिए हमारे पास है कुछ a और दूसरा नंबर है मान लीजिए b, तो मैं लिख सकता हूँ a जो होगा वो हो जाएगा, ये 9 की जगह मैंने a रख दिया, 2 की जगह आ जाएगा b, तो वो हो जाएगा b टाइम्स, अब कोशेंट कुछ मान लीजिए हमारे पास q, कोशेंट मान लीजिए हमारा कुछ q हो गया और रिमाइंडर मान लीजिए r। इसको हम जनरल तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की जगह हमने यहाँ रखा b और 9 की जगह मेरे पास आ गया a, ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा a। तो a जो हो जाएगा वो हो जाएगा b टाइम्स q, इसको हम सेम कलर से लिखते हैं, b टाइम्स q प्लस रिमाइंडर प्लस ये हमारा रिमाइंडर प्लस r के बराबर। ये हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करता है कि कोई भी दो नंबर्स हो और भी, तो उसको हम लोग हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू बी टाइम्स क्यू प्लस आर, जहाँ पे q हमारा कोशेंट है और r हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब एक खासियत यहाँ पे ये है कि जो रिमाइंडर है ये हमेशा इस b से छोटा होगा, तभी जाके तो मैं इस डिवीजन को ख़त्म कर पाऊंगा। अगर r मान लीजिए यहाँ पे 2 से ज़्यादा होता, मान लीजिए ये हमारा कुछ 3 हो जाता, तब तो हम आगे और डिवीजन आगे इसको और प्रोसीड करते हैं, आगे जाते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे चूंकि 1 है तो हमने बोला कि अब ये हमारा 2 से छोटा हो चुका है, तो हमने इस प्रोसेस को यहीं पे एंड कर दिया। तो ये कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं कि r जो है वो हमेशा b से छोटा होगा, लेकिन ये 0 के भी हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। जब ये a जो है b से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये हमारी r की रेंज हो जाएगी। बस यही बात हमसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है। अब वापस अगर हम क्वेश्चन पे आएँ तो यहाँ पे अगर हम रिलेट करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं। हमारे पास है 3m, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3m प्लस 0, और दूसरी वैल्यू है यहाँ पे 3m प्लस 1। अब इन दिए हुए एक्सप्रेशन को और इसको अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का, बी क्यू प्लस आर, ये भी हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। यानी कि अगर मैं दो नंबर मुझे चुनने हैं, दो नंबर अगर मुझे चुनने हैं a और b, तो a तो मान लीजिए मैं कुछ a मान लेता हूँ जिसका मैं स्क्वायर करूँगा, जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है कि अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो मैंने a मान लिया, जिसको मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो इस फॉर्म की होगी। तो अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए कम से कम दो नंबर तो चाहिए, तो एक नंबर हो गया मेरा a। अब b के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, तो इसको मैं अगर इससे रिलेट करना चाहूँ तो b मेरा यहाँ पे 3 के बराबर मुझे दिख रहा है, तो मैं अपना b यहाँ पे 3 ले लूँगा। तो अब अगर इसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करें तो अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a b, तो a जो है वो मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स कोई कोशेंट q
प्लस रिमाइंडर r के बराबर। और यहाँ पे r कहाँ से कहाँ तक होगा, तो r मेरा b से छोटा होता है यानी कि 3 से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल जाएगा, क्या क्या यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल सकते हैं मुझे। हो सकता है a मेरा 3q प्लस 0 यानी 3q के ही बराबर हो जाए। हो सकता है मेरा a वो 3q प्लस 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ r या तो मेरा 0 या तो 1 या तो 2 ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि a जो है वो मेरा 3q प्लस 2 के बराबर हो जाए। तो चलिए अब हम एक एक करके इनका स्क्वायर करके देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये जो स्क्वायर हो वो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का ही हमें मिले। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा a स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा यहाँ से a स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab यानी कि 2 टाइम्स 3q टाइम्स 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 1 का स्क्वायर जो कि 1 के ही बराबर होगा। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करें तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें फिर से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3q टाइम्स 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के बराबर। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ें मिल गई, या तो a स्क्वायर मेरा 9q स्क्वायर के बराबर होगा, या तो a स्क्वायर मेरा 9q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 होता है 6q प्लस 1 के बराबर होगा, या तो a स्क्वायर मेरा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 2 12q प्लस 4 के बराबर होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अब हमको इसको 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में चेंज कर रहा है, जहाँ पे m कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो पहले यहाँ पे इस कंडीशन की बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर या तो मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स 3q स्क्वायर के बराबर। अब 3q स्क्वायर क्या एक इंटीजर होगा, क्योंकि q मेरा यहाँ पे क्वोशंट है तो वो तो एक इंटीजर है ही, उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे एक इंटीजर ही मिलेगा। उसको अगर मैं किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी तो ये वैल्यू मुझे एक इंटीजर ही देगी। तो इसको मैं कुछ m मान लेता हूँ, कोई भी एक इंटीजर m। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स m के बराबर। एक फॉर्म हमें यहाँ मिल गया। इसमें देखते हैं फिर, अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले 2 टर्म से यहाँ पे मुझे 3 कॉमन दिख रहा है तो हम 3 बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3q स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1 तो ज्यों का त्यों आ गया। अब यहाँ पे ये भी एक इंटीजर ही होगा तो इसको हम कुछ m मान लेते हैं। ये हो जाएगा 3 टाइम्स m प्लस 1। फिर से हमें ये वाली फॉर्म मिल गई जो कि यहाँ पे थी, 3m हमें मिल गया, 3m प्लस 1 मिल गया। अब देखते हैं कि ये किस फॉर्म का होता है। तो इसको या तो हम इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो वो करने के लिए चलिए देखते हैं कि क्या किया जाए। तो अब 4 जो है वो 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 4 अगर 3 का मल्टीपल होता तो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तब हम 3 सीधे बाहर कर सकते थे और हमको कुछ 3m फॉर्म का नंबर मिल जाता। लेकिन ऐसा तो ये है नहीं, तो हमको यानी इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म का प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 1 तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इस 4 को हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12 क्यूब और 4 को हमने लिख दिया 3 प्लस 1। तो ये जो प्लस 1 है ये प्लस 1 हमें मिल गया। अब अगर हम इन तीनों टर्म में से 3 कॉमन बाहर कर ले तो हमें मिल जाएगा, 3 बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1 जो का तो आ गया। अब ये भी एक इंटीजर ही होगा, क्योंकि q इंटीजर है, उसमें आप कोई और इंटीजर ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें तो ये तो एक इंटीजर ही होगा। तो इसको हम कुछ m मान लेते हैं, ये 3 जो का त्यों आ गया और प्लस 1 यहाँ पे आ गया। तो ये भी हमें यहाँ पे 3m प्लस 1 के फॉर्म का मिल गया है। यानी कि a स्क्वायर जब भी आप करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म की ही होगी। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया।